देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, इख्तलाफी नोट जो आया है जस्टिस शाहिद वहीद साहब का, जो कल काजी फ़ाइज़ा साहब ने 3 रुकनी बेंच के अंदर उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया था कि चीफ़ जस्टिस के बेंच के हवाले से और उनके इख्तियारात के हवाले से, उनकी पावर्स के हवाले से, उस पर जाने से पहले थोड़ी सी आज का बता दूँ कि वो जो 5वें जज थे जो आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो क्योंकि कल के उस फैसले का उस काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ उस 3 मेंबर बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने अपने आप को आज बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया है। तो अब नया बेंच बनेगा या उन 4 के साथ ही समाअत होगी, ये तो कल पता चलेगा। बेंच तो यकीनन नहीं बनेगा, लेकिन उसमें कितने जज होंगे ये अब देखते हैं। लेकिन जो इख्तलाफी नोट दिया है जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, वो बहुत अहम है और उसके कुछ नुकात जो हैं वो उन्होंने काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से और उनके फ़ैसले के हवाले से कुछ नुकात उठाए हैं, वो बहुत अहम हैं। और इसकी तफसील पे जाने से पहले एक और चीज़ भी, इमरान खान साहब की ऊपर बात होती है कि मुदाखलत कर रहे हैं, ये मुदाखलत करवाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, या उनको मिलवाना चाहते हैं, वो तो एपोलिटिकल हो चुके हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है और इमरान खान के ही असल में मुतालबे को इंडोर्स कर रही है, और अगर इंडोर्स कर रही है तो वो तनकीद क्यों करती थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इख्तलाफी नोट पे आते हैं शाहिद वहीद साहब के। उन्होंने जो कहा है, हाफ़िज़ कुरान केस में वो बातें ज़ेर बहस आईं जो केस का हिस्सा नहीं थी, ये कहा है जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़ कुरान के को 20 इजाफी नंबर दिए के जाने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। और जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फ़ैसले से इत्फाक नहीं करता। खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गई जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। इन्होंने कहा कि 20 इजाफी नंबर दिए जाने के मामले पर अटॉर्नी जनरल और PMDC से जवाब जमा कराएं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में कहा कि बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस नंबर 2022/4 में करार दे चुका है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच बनाने की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माज़रत कर सकते थे। मौजूदा खुसूसी बेंच में भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया, ये भी तश्कील दिया गया। अब ये मामला कुछ इस तरह है कि अगला एक लाइन में ज़रा और पढ़ दूँ, अगर ये 5 सफ़े भी मेरे पास हैं, उसका जो थोड़ा सा 1-2 ऑपरेशनल पैरा कुछ तो मैंने पढ़ दिया, उसका उर्दू वाला पढ़ दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि जो हाफ़िज़ कुरान वाले केस के ऊपर जो चल रहा था, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और PMDC को वो भेजे थे कुछ, जिसके उनका जवाब आना था, जो भी करना था। उन्होंने कहा जी, द रिक्वेस्ट फॉर एडजॉर्नमेंट अलोन वर टू बी कंसिडर्ड बाय द बेंच एंड आवर ऑर्डर ऑट टू हैव बीन कन्फाइंड टू इट, कि हमारा ऑर्डर जो था वो इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए था। दिस मीन अ रेगुलेटरी ऑर्डर वाज टू बी पास्ड, इसका मतलब है कि एक रेगुलेटरी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, आई फाइंड दैट द सेड रिक्वेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनअटेंडेड, कि ये वाली दरख्वास्त जो थी इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया गया। ये इनका इशारा अपने साथी 2 जजेस की तरफ है। बट सर्टन ऑर्डर पॉइंट हैव बीन डिस्कस्ड, बल्कि उसको तो जिसकी वजह से बेंच बना था उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, और दूसरा जो ऑर्डर था उसको पास किया गया, यानी कि ये जो सारा बेंच वगैरह के हवाले से। इन ऑर्डर विच हैज़ लेड मी टू रिकॉर्ड दिस डिसेंडिंग नोट, जिसकी वजह से मुझे ये इख्तलाफी नोट जो है वो देना पड़ा है। इसके ऊपर एक और चीज़ कि इख्तलाफी नोट के ऊपर आपको पता है कि चैनल्स के ऊपर बड़ी चीज़ें चलती हैं, टिकर चलते हैं, स्लाइड्स चलती हैं। पिछले 3-4 साल में जितने भी जजों के इख्तलाफी नोट आए हैं, उनके ऊपर स्लाइड्स वगैरह चलती हैं। देखते हैं जस्टिस शाहिद वहीद साहब की ऊपर भी चलेगा या नहीं चलेगा, या सिर्फ उन्हीं की इख्तलाफी नोट चलेंगे जो आपके चैनल को या आपकी एडिटोरियल लाइन को या आपकी पोजीशन को जस्टिफाइड करते होंगे। दूसरे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, ये आज रात को हम देख लेंगे, कल इसके ऊपर दोबारा बात कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, जिस तरह टाइमिंग की बड़ी बात होती है। ये जो बेंच बना था ये 10 जनवरी या जनवरी में बना था, तो जिन्होंने एतराज़ उठाया है 2 मेंबर्स ने, उन्होंने उस वक्त अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया। जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया। अब टाइमिंग आप देखें कि जिस वक्त दूसरी तरफ इलेक्शन वाला रोला पड़ा हुआ है, शोर पड़ा हुआ है, अंदर से एक कल जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, उसके हवाले से बातें हो रही हैं। तो इसी टाइम ये आना, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका ये नुकता कि जज को ख़ुद को अपने आप को बेंच से अलग कर देना चाहिए था, वो बेंच से अलग नहीं हुआ।
बेंच से अलग नहीं हुए, बल्कि उसी बेंच में रहते हुए जो कि चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, आप उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को चैलेंज भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरा, मैं स्टूडेंट के तौर पे ये चीज़ समझना चाहता हूँ, मीडिया के छोटे सा रिपोर्टर कह लें या छोटा सा एक मीडिया का हिस्सा हूँ, उसके हवाले से कि जब एजाजुल एहसन साहब केस सुन रहे थे CCPO का, उसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात हुई थी कि ये इलेक्शन नहीं दे रहा है, इसमें अज़हर नोटिस के हवाले से जैसे एजाजुल एहसन ने बात की थी, तो उनके ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ था कि केस कोई सुना जा रहा है और आप बात कोई कर रहे हैं आगे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे भी वो वाली चीज़ लागू होगी या नहीं होगी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरा ये तज्जिया नहीं है, ये मेरा सवाल है कि जब हाफ़िज़ कुरान के इज़ाफ़ी 20 नंबर के ऊपर बात हो रही है, तो उसके अंदर इस टाइम के ऊपर आके क्या बेंच इस तरह के दूसरे मामलात उठा सकता था जो ख़ुद इख्तलाफी नोट में भी इन्होंने दिए हुए कि उनको उस हद तक कन्फाइन करना चाहिए था, उसको मेन जिसकी वजह से बेंच बना अनअटेंडेड छोड़ने के बाद, और दूसरे मामलात के ऊपर बात हुई। अब आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि सारे बैठें, इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर किसी के लिए वो अकेले इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो बातें मोर लेस यही करते हैं कि APC में भी चला जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन साइड की बात नहीं होगी। फिर लेकिन वो कहते हैं कि स्टेक होल्डर बैठें, फिर उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी होता है, उनका इशारा कभी कभी जुडिशरी की तरफ भी होता है कि वो बैठें। तो जिसके जवाब में PDM की हुकूमत, खासतौर पर नून लीग, खासतौर पर राना सनाउल्लाह, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ, ये कहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल हो चुकी है, एक वो उनको क्यों बीच में घसीटना चाह रहे हैं, क्यों उनको मुदाखलत में के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो अपने आप को दूर कर चुके हैं इन चीज़ों से। लेकिन अगर आपका वो चीज़ मान ली जाए तो कल ख्वाजा आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर मिल के बैठें। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर मिल के बैठें। और फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। तो जब इमरान खान साहब कह रहे थे तो आप उनको कह रहे थे अनअटेंडेड मुदाखलत करने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या आपके ऊपर भी ये सवाल उठेगा कि आप मुदाखलत करने के लिए कह रहे हैं या आप इमरान खान से एग्री कर रहे हैं? अगर इमरान खान से एग्री कर रहे हैं तो आप तनकीद क्यों करते रहे हैं, उनके ऊपर बेजा तनकीद करते रहे? इसके ऊपर जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं और देखने वाली हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिसके ऊपर बात करनी थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।